जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में। यानी कि जैसे सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में मैंने कल आपको बताया भी था कि सिंपल जर्नल एंट्री में मात्र दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, एक आपका डेबिट होता है, दूसरा आपका क्रेडिट होता है। और जर्नल एंट्री में दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, मैंने आपको बताया भी था, एक सिंपल जर्नल एंट्री होता है और एक कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है। तो सिंपल जर्नल एंट्री में हमको क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है और ये समझना है कि कब और किसे डेबिट किया जाता है, कब और किसे क्रेडिट किया जाता है। क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक हम इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास तीनों यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट में कब और किसे डेबिट क्रेडिट किया जाएगा, रियल अकाउंट में कब और किसे क्रेडिट किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और सेम इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट में भी कब और किसे डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, सबसे टॉप में ट्रांजेक्शन लिखा है 1 मई 2016। ये सारे डेट में मतलब ये सारे क्वेश्चन में लगभग मान के चलिए कि यही डेट मेंशन किया गया है। इसमें दिया जा रहा है कि 1 मई 2016 राजेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश RS 50,000। मतलब 50,000 रुपया कैश के साथ राजेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो एक कैपिटल बनता है और दूसरा कैश बनता है। जिसमें कैपिटल दिया जा रहा है और कैपिटल एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है और देने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, मैंने बताया था। तो चूंकि कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा और क्या दिया जा रहा है, तो कैश दिया जा रहा है, तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है और कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और कैश हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए कैश को हम डेबिट कर देंगे। तो डेट वाले कॉलम में डेट को मेंशन करेंगे और पार्टिकुलर में इसमें हम भर देंगे सबसे पहले डेबिट वाला अमाउंट। तो डेबिट किसको किया जा रहा है, कैश को किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम भर देंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 50,000 रुपए से। डेबिट में आकर के 50,000 मेंशन कर देंगे और टू स्पेस देकर के यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट में भर देंगे कितना, 50,000। किसका किसका सही है, सही है तो सही कर लीजिए, क्योंकि ये पहला ट्रांजेक्शन जो मैंने कल आपको बताया था। अब चलिए सेकंड हमारे पास ट्रांजेक्शन आता है सोल्ड गुड्स बाय कैश RS 15,000। देखिए इसमें कह रहा है बाई कैश, सोल्ड गुड्स बाई कैश RS 15,000, यानी कि 15,000 रुपए से कोई सामान बेचा गया। क्या सामान का नाम पता है, तो क्या क्या अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा। मैंने आपको बताया था परचेज और सेल में अगर हमको गुड्स का नाम नहीं पता रहता है तो उस केस में सेल और परचेज अकाउंट हम बनाते हैं, जिसमें परचेज को डेबिट किया जाता है और सेल्स को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे चूंकि सेल्स की बात हो रही है, सोल्ड मतलब संबंधित है किससे, सेल से। अब यहाँ पे अगर हम सेल कर रहे हैं किसी गुड्स को और वो भी कैश के साथ, तो कितने रुपए से, 15,000 रुपए से। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो कैश हमारे बिजनेस में आएगा कि जाएगा, आएगा। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है किसके रूल के हिसाब से, नॉमिनल रूल के हिसाब से सेल्स को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि सेल्स एक प्रकार का हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, इनकम होता है। इसलिए सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं और कैश को हम कर देंगे डेबिट। क्योंकि कैश हमारे व्यापार में आ रहा है इसलिए एक प्रकार का एसेट्स है, और रियल अकाउंट के हिसाब से हम कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट और सेल्स अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। बस यहाँ पे बैलेंस मेंशन करेंगे, इस 50,000 को हटा करके यहाँ पे हम भर देंगे 15,000 और यहाँ पे कैपिटल को हटा करके भर देंगे क्या, यहाँ पे हम भर देंगे सेल्स अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन किसका किसका सही है और बाकी लोगों का गलत है। चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, परचेज कीबोर्ड ऑन कैश RS 20,000 सॉरी 2,000, मतलब 2,000 रुपए का कीबोर्ड खरीदा गया, 2,000 रुपए का कीबोर्ड खरीदा गया। अब देखिए इसमें जो है प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया, इसमें गुड्स का नाम नहीं दिया, लेकिन इसमें गुड्स का नाम दिया। अगर यही कीबोर्ड के जगह पे अगर गुड्स रहता तो केवल परचेज का हम अकाउंट बनाते, लेकिन गुड्स का नाम दिया है इसलिए हम यहाँ पे कीबोर्ड का अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब देखिए अगर हम जो है 2,000 रुपए से कीबोर्ड हम खरीद रहे हैं तो हमारे व्यापार में क्या आ रहा है, कीबोर्ड आ रहा है, और कीबोर्ड एक प्रकार का एसेट्स है और हमारे व्यापार में आ रहा है,
इसलिए कीबोर्ड अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और इसके बदले में क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और परचेज में कीबोर्ड अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। बस सेम कंडीशन वही रहेगा, यहाँ पे हम कैश को हटा करके भर देंगे क्या? कीबोर्ड। बस नहीं, पहले कीबोर्ड रखेंगे, कीबोर्ड अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा यहाँ पे कैश अकाउंट। बस, और इसका बैलेंस हम यहाँ पे भर देंगे। कितने रुपए से खरीदा जा रहा है? 2000 रुपए से। परचेज का जिक्र तब किया जाएगा जब गुड्स का नाम न पता, तब परचेज गुड्स आप लिख सकते हैं। जब गुड्स का नाम दिया है तो परचेज लिखने का कोई मतलब नहीं। ये किसका किसका सही है? ठीक है, ठीक है। अगला क्या दिया है? देखिए अगला दिया है पेड रेंट ऑफ आरएस 3000 बाई कैश। 3000 रुपए से रेंट पेड किया गया, 3000 रुपए से रेंट पेड किया जा रहा है। तो देखिए अगर हम रेंट पेड कर रहे हैं, अगर हम भाड़ा दे रहे हैं, किराया हम दे रहे हैं, तो हमारे व्यापार से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। चूंकि रेंट पेड की बात हो रही है तो इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। और रेंट पेड चूंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल से आपको बताया गया कि एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, इसलिए रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि रेंट आप पेड कर रहे हैं तो एक प्रकार का आपके बिजनेस का एक्सपेंस हो रहा है और एक्सपेंस को नॉमिनल रूल के हिसाब से हम डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे किसको? रेंट पेड को। यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा सबसे पहले रेंट पेड अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 3000 रुपए से ना। और बाई कैश, तो चूंकि कैश हमारे व्यापार से जा रहा है ना, तो यहाँ पे कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कैश को। ये ट्रांजेक्शन किसका किसका सही है? ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया है परचेज गुड्स ऑन कैश आर एस 25,000, यानी कि 25,000 रुपए से गुड्स खरीदा गया। अब देखिए गुड्स का नाम दिया गया है, लैपटॉप खरीदा गया कि प्रोजेक्टर खरीदा गया कि मॉनिटर खरीदा गया कि क्या खरीदा गया, कुछ नाम दिया है। जब ऐसा ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा तो इसमें हम सिंपली डेबिट करेंगे किसको? यहाँ पे हम भर देंगे परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट हो जाएगा। और कितने रुपए से? 25,000 रुपए से। अमाउंट हम भर देंगे यहाँ पे 25,000 रुपए। अगला ट्रांजेक्शन, अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है? सोल्ड गुड्स बाई कैश आर एस 25,000। बस जैसे ये है वैसे ये है आपका, कोई दिक्कत? कैसे बनाएंगे इसको? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। चलिए अगला लिखा है श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आर एस 28,000। बस पहले वाले के जैसा ही भी हो जाएगा। कैश, कैश को डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अगला लिखा है परचेज मॉनिटर ऑन कैश आर एस 13,000। 13,000 रुपए का मॉनिटर खरीदा गया, तो मॉनिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही है। अगला ट्रांजेक्शन क्या लिखा है? राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आर एस 15,000। ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है। जब भी स्टार्टेड की बात आवे क्वेश्चन में, जब भी स्टार्टेड की बात आवे तो एक कैपिटल और एक कैश, जिसमें कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा और कैश को डेबिट किया जाता है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सर हम कैपिटल को क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट करेंगे, कोई बताएगा? कैपिटल को क्यों क्रेडिट करेंगे? कैपिटल को क्यों क्रेडिट किया जाएगा? देखिए कैपिटल के बारे में अगर बात किया जाए तो कैपिटल लगाने का काम करता कौन है? मालिक करता है। तो बस आप एक शब्दों में आप ये बताइए कि चूंकि कैपिटल की बात हो रही है और कैपिटल संबंधित है पर्सनल अकाउंट से, और कैपिटल के बारे में अगर दिया जा रहा है, वो कैपिटल हमारे बिजनेस में दिया जा रहा है, तो देने वाले को हम क्या बोलते हैं? गिवर बोलते हैं। और गिवर के रूल के हिसाब से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा ना। अब चलिए इसके बाद से आता है अगला ट्रांजेक्शन, आपका लास्ट है ना ये, परचेज मॉनिटर फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट आर एस 40,000। बन जाएगा कि बताना पड़ेगा? इसको देखिए, इसको हम बता दे रहे हैं चूंकि मॉनिटर की बात हो रही है, तो बस परचेज को हम हटा देंगे चूंकि आपको मॉनिटर आपको दे ही दिया गया है। यहाँ पे भर दीजिएगा मॉनिटर अकाउंट डेबिट और टू, मैंने बताया था ऑन क्रेडिट की बात जब भी होती है तो आप ये समझिए कि उधार खरीदा जा रहा है, लेकिन किससे खरीदा जा रहा है? राजेश से खरीदा जा रहा है ना, इसलिए हम इसमें राजेश का नाम मेंशन करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि इसमें नरेशन भी आपको देना होता है,
मतलब जो आप उधार खरीद रहे हैं इसमें आपको नरेशन भी देना होता है। बीइंग परचेज मॉनिटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजेश, मतलब ये उधार खरीदा जा रहा है, लेकिन किससे खरीदा जा रहा है? राजेश से खरीदा जा रहा है। कितने पैसे से? 14,000 से ना, तो यहाँ पे हम भर देंगे 14,000। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा। अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा, यही ट्रांजेक्शन हमको करना होता है।